कारी लोग हैं उनसे मिलें, ब्यूरोक्रेसी है उनसे मुलाकात करें, जो मिलिटेंट्स हैं कोशिश करें उनके पास नहीं जाते, उनके नुमाइंदों से मुलाकात करें, उनसे पूछें। वो कमेटी बनी भी और ख़त्म भी हो गई, एक मेरे ख्याल में एक मीटिंग भी नहीं हुई सब उसकी। मीटिंग हुई थी एक दो आपके साथ, आप खुद भी? जी हाँ, बस उसके बाद नहीं हुई। हाँ, वो उस वक्त तो जो कमेटी हमने बनाई वो उस वक्त बनाई जब हमारा वैसे भी बिस्तरा गोल होने वाला बिस्तरा गोल हो रहा था। तो मैं खुद पाकिस्तान के तमाम इदारों से मायूस हो चुका हूँ। मैं नहीं समझता कि बलूचिस्तान के मसले का हल इस पार्लियामेंट में, बलूचिस्तान के मसले का हल इस अदलिया के पास है, बलूचिस्तान के मसले का हल इन पॉलिटिकल पार्टियों के हाथ में है। नहीं, अगर पॉलिटिकल पार्टियों के हाथ में है भी वो भी बेबस है, अगर अदलिया के हाथ में है भी तो वो बेबस है। और आज दिन तक बलूचिस्तान का मसला हल हो नहीं पा रहा, तो इसके हम मज़ीद इस पर अगर हम समझते हैं कि हम कोई कहे कि जी अदलिया इसका हल करेगी, इस तरह मैंने पहले कहा कि जी पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई है, पार्लियामेंट में उसके हाथों से उसकी सीटें छीन दी गई, सूबों से उसकी जो अक्सरियत ख़त्म कर दी गई, रिजर्व सीटें उनसे छीन ली गई, वो कुछ नहीं कर सकी। इमरान खान के लिए वो पार्लियामेंट के अंदर तकरीर तक कर सकती है और तो कुछ नहीं कर सकती। इन्हीं अदालती निज़ाम में आप उनकी ज़मानत नहीं कर सकते, उनसे मुलाकात नहीं करा सकते। तो मेरी ये ख्वाहिश है, शायद दोस्त इससे इत्तेफाक ना करें, लेकिन मैं बेहसियत एक बलूचिस्तानी, और ये नहीं कहूँगा कि मैं पूरे बलूचिस्तान की नुमाइंदगी मैं कर रहा हूँ, जितना मेरा हिस्सा है कि जब तक के बलूचिस्तान के मसले को वाक़तन अगर हल करना चाहते हैं तो उसके लिए एक फैक्ट फाइंडिंग कमीशन, पाकिस्तान से नहीं यूनाइटेड नेशन का एक फैक्ट फाइंडिंग कमीशन जो है उसका तयन किया जाए, वो आके बैठे बलूचिस्तान का। अगर वो कसूरवार हमें कहता है बिल्कुल हम उसके लिए तैयार हैं, अगर वो कसूरवार सियासी पार्टियों को कहता है तो उनको सज़ा दीजिए, अगर वो कसूरवार यहाँ की रियासत, रियासती इदारों, इस्टेब्लिशमेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस को करार देता है तो उसकी जिम्मेदार है। अभी इस कॉन्फ्लिक्ट का बेनिफिशियरी कौन है? हर साल बलूचिस्तान के बजट से अरबों रुपए आप मखसूस करते हैं बजट में कि सिक्योरिटी के लिए। कहाँ है भाई सिक्योरिटी? है आपको सिक्योरिटी नजर आ रही है? रोड सिक्योर नहीं, घर सिक्योर नहीं। कोयटा रेड जोन का वो मरूम ईदी अब्दुल सत्तार ईदी का मुजस्मा लगा था, वहां तक तो पहुंच गए। हैरोफ 2 में जो है वहां तक तो पहुंच गए, वो आपकी सेक्रेटरीट के दरवाजे पे। हाँ, अब उन्होंने ये किया कि उस वहां पे भी बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी, अपने आप को महफूज रखा है। टेंट महफूज है, सेक्रेटरीट महफूज है। 6 बजे के बाद आप सरियाब नहीं जा सकते, कोयटा का शहर है। 6 बजे के बाद आप हुद्दा नहीं जा सकते। 6 बजे के बाद आप कोयटा से बाहर जो है कहीं नहीं जा सकते। रात तो अपनी जगह पर, दिन को अगर कोई सफ़र करता है तो वो महफूज नहीं। तो इसका हल क्या है? आप ही हमें हल बताएं। हम तो अपनी फरियादें लेके आप लोगों के पास आए हैं। ये सूरत हाल है और हम कुछ एहतजाज करते हैं तो हम काबिल माफ़ी नहीं, सजाएं मिलती हैं हमें। मुआहिदा जिसको कहते हैं कि जी 1973 का आइन एक मुआहिदा है, कहाँ रहा वो मुआहिदा? उसी 1973 के दौरान उस आइन में तरामीम नहीं की गई। उस आइन की कितनी बार वायलेशन हुई है। जब किसी मुआहिदे की वायलेशन होती है, जब उस मुआहिदे को तोड़ा जाता है किसी एक भी फरीक के साथ, वकला साहब बैठे हुए हैं, तो वो मुआहिदा वैलिड नहीं होता। चाहे वो एक टेनेंट या लैंडलॉर्ड के दरमियान हो, चाहे किसी दुकानदार या मालिक के दरमियान हो, चाहे किसी गाड़ी परचेज करने वाले या उसके शोरूम के मालिक के दरमियान हो। अगर वो मुआहिदा एक बार भी टूट जाए तो फिर असरनो एक नया मुआहिदा किया जाता है। जिस तरह के हमारे दावड़ साहब ने कहा
پھر اس کے لیے ایک نئے عمرانی معاہدے کے لیے، اور اس میں ہمیں یہ تسلی ہو کہ ہاں واقعی وی آر پارٹ آف اٹ۔ ابھی ہمیں اس معاہدے میں ملتا کیا ہے؟ ایک بڑا سا گھر ہے، کہتے ہیں کہ جی یہ مشترکہ گھر ہے، لیکن میری حیثیت کیا ہے کہ میں گیٹ پہ جو ہے ایک جگی لگا کے بیٹھا ہوا ہوں، مجھے اندر آنے کی اجازت نہیں، کیونکہ وہاں اس گھر میں جو ماشاءاللہ جو بڑے بھائی ہیں اس کی بچوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ میرے آنے کی گنجائش نہیں، تو میں جو ہے گیٹ پہ جھوپڑی لگا کے بیٹھا ہوں۔ تو میں اس گھر کی آرائش کی فکر کیوں کروں گا؟ میں پھر اس گھر کی حفاظت کی فکر کیوں کروں گا؟ میں اس گھر کی